औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। क्लास चल रही है हमारी इंग्लिश कंप्रीहेंशन की और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वर्ड फॉर्म्स। दोस्तों, आज की क्लास इंग्लिश कंप्रीहेंशन की हमारी क्लास 12 है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंग्लिश कंप्रीहेंशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखते चले जा रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार क्विकली समराइज करते हैं कि आज की क्लास के अंदर, बल्कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर बात की और मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो हम लोग यूज करते हैं स्टोरी राइटिंग के लिए, नॉवल राइटिंग के लिए या कोई पोइट्री के लिए या इस तरह की कोई और राइटिंग के लिए, जिससे में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसे वर्ड्स यूज करें जिससे हम अपने रीडर को जो है वो इम्प्रेस कर सकें, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, वो उस जगह के ऊपर अपने आप को फील करे। तो यहां तक तो थी हमारी पिछली क्लास। आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग बात करेंगे वर्ड फॉर्म के ऊपर। हम वर्ड फॉर्म्स को देखेंगे कि हम इंग्लिश के अंदर वर्ड फॉर्म्स का क्या मतलब है, कहाँ पे इंग्लिश राइटिंग के अंदर वर्ड फॉर्म्स हम यूज करते हैं, और फिर हम कुछ लोकेट करेंगे। लोकेटिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली ये कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि हम जो अपनी एग्जाम्पल्स करते हैं और उसके अंदर हमारी जो क्लास का टॉपिक होता है उसको हम जो है लोकेट करते हैं इन अवर एग्जाम्पल जो हम उस लेक्चर के अंदर करते हैं, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज देता हूं मैं। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड फॉर्म, कि वर्ड फॉर्म का बेसिकली मतलब क्या है। वर्ड फॉर्म्स आर द डिफरेंट वे ऑफ अ वर्ड कैन एग्जिस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ लैंग्वेज। हम जो है कई बार मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे उस कॉन्टेक्स्ट को जो है वो चेंज कर देते हैं। ये बेसिकली वर्ड फॉर्म है कि व्हेन वी आर यूजिंग द डिफरेंट वर्ड्स या डिफरेंट वे ऑफ वर्ड, अल्फाज एक ही होते हैं, उनको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, तो उससे पूरे का पूरा जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर बात की जा रही है वो पूरे का पूरा जो है वो चेंज हो जाता है। मैनी वर्ड्स एग्जिस्ट एज नाउन्स। कई बार जो है हम उनके नाउन्स का यूज करते हैं, कई बार जो है हम वर्ब्स यूज करते हैं, कई बार जो है हम उन्हीं अल्फाज को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं एंड चेंज व्हेन प्रीफिक्स और सफिक्स आर एडेड। दोस्तों, प्रीफिक्स के ऊपर और सफिक्स के ऊपर मेरा एक डिटेल लेक्चर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और जब हम उन अल्फाज के साथ प्रीफिक्स लगाते हैं या सफिक्स लगाते हैं तो उनका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है लैंग्वेज का या उस पैराग्राफ का, वो पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। तो हम अब जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे उन वर्ड्स की कि जब हम उनको चेंज करते हैं तो हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, आपके सामने पहला जो वर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है दैट इज ब्यूटी। अब ब्यूटी देखें, इसके साथ हमने जो है सिर्फ एक सफिक्स लगाया ब्यूटी के साथ एंड के ऊपर, तो वो ब्यूटीफाई बन गया। इसी तरह आगे अगर आप उसी को देखें तो ब्यूटीफुल बन गया। अब ये हम किसी के साथ ब्यूटीफुल बॉय भी लगा सकते हैं तो वो हमारे पास एज एन एडजेक्टिव आ जाए। अब ब्यूटी जो है वो बेसिकली नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव पे। तो यहाँ पे देखें कि आपने वर्ड के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स का एडिशन की तो उससे आपका पूरे का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। इसी तरह ब्यूटीफुली है तो ये भी देखें, जहां पे यूज होगा तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है उसको चेंज कर देगा। इसके बाद सेकंड वर्ड देखें तो यहाँ पे है बेनिफिट। अब बेनिफिट के साथ जो है हम कुछ लगाते हैं तो वो हमारे पास देखें बेनिफिशियल बन जाता है, या बेनिफिशियरी आप लोग बैंक के अंदर अगर हम किसी को कुछ देना चाह रहे तो वो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर मांगते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कॉन्टेक्स्ट पूरा चेंज हो गया, और बेनिफिशियली तो ये और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम वर्ड्स वही हैं सेम, उसके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के उससे हमारा जो लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। इसके बाद अगला लफ्ज देखें, वो है क्रिएटिव। अब क्रिएट एज अ नाउन हम यूज कर सकते हैं,
इसके साथ एंड पे सफिक्स लगाया तो वो हम क्रिएटर यूज कर सकते हैं। उसके साथ देखें क्रिएटिव हम लिख सकते हैं कि ही इज अ क्रिएटिव मैन, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो जाएगा। उसके बाद क्रिएटिवली है तो यहाँ पे देखें गॉड हैव गुड क्रिएटर, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ जब अल्फाज यूज होते हैं तो हमारा पूरा जो लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखें वो डिसीजन है। अब डिसीजन जो है वो सॉरी यहाँ पे डिसाइड आना था और डिसाइड से फिर जो है डिसीजन आना था और डिसीवली आना था। इसके बाद आगे हमारे पास देखें आखिरी जो वर्ड है वो है डिफरेंट। अब डिफरेंट से जो है वो डिफरेंस बन गया, डिफरेंशिएट बन गया और डिफरेंटली बन गया। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, जब हम इनको इनके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं तो वो हमारी पूरी लैंग्वेज का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं, या नाउन से हम उनको वर्ब पे ले जाते हैं और उसके बाद हम उसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो पूरा हमारा लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली वर्ड फॉर्म्स है। तो दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर हम इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखें आपको जो है एग्जाम्पल के अंदर तीन जो है वो पैराग्राफ, पहले हमने वर्ड देखे, अब यहाँ पे देखें परमिट है, परमिशन है, परमिसिबल है और परमिटेड है। अब यहाँ पे तीन जो है वो सेंटेंस लिखे हुए हैं। इट इज यूजुअली नॉट फिल इन द ब्लैंक टू स्मोक इन अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। सेकंड जो है कंप्यूटर्स फिल इन द ब्लैंक पीपल टू यूज देयर टाइम मोर इफेक्टिवली। उसके बाद लास्ट है बिल्डिंग फिल इन द ब्लैंक इज यूजुअली रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी रिनोवेशन टू अ बिल्डिंग फॉर कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अब दोस्तों हमने ऊपर जो आपको तीन अल्फाज नजर आ रहे हैं हम इनका यूज करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सा लफ्ज जो है कहां पे यूज होता है। उससे क्या होगा, उससे हमारा जो प्रीफिक्स या हम सफिक्स लगाएंगे उससे हमारा जो पूरा सेंटेंस है उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बन जाता है या चेंज हो जाता है। अब पहला देखें इट इज यूजुअली नॉट परमिटेड टू स्मोक इन अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे देखें परमिटेड का वर्ड यूज हो गया। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास लाइन है वो है कंप्यूटर्स फिल इन द ब्लैंक पीपल टू यूज देयर टाइम मोर इफेक्टिवली। तो यहाँ पे देखें कंप्यूटर्स परमिट पीपल टू यूज देयर टाइम मोर इफेक्टिवली। उसके बाद आखिरी जो है वह बिल्डिंग permission is usually required before starting any renovation to the building for computer department। तो यहाँ पे देखें हमारे पास तीन कॉन्टेक्स्ट आ गए और तीनों के अंदर जो है वर्ड जो है परमिट वो सेम यूज हुआ है, लेकिन उसके साथ हमने सफिक्स या प्रीफिक्स जो वो एडिशन की है और उससे हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी चेंज हो जाता है। तो दोस्तों मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप लोग YouTube के ऊपर लेक्चर देखा करें ताकि मुझे भी कोई माली फायदा हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करता रहूं, क्योंकि आप बार बार मुझे कहते हैं कि आप लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं, तो मैं भी यही चाहता हूं कि मैं इसी तरह देता रहूं, लेकिन नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो आपको भी पता है कि मैं टाइम निकाल के, और वैसे भी मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करने पे मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूम होता है, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लग जाते हैं मुझे एक लेक्चर की स्लाइड बनाने में और रिकॉर्ड करने में। तो आप तमाम दोस्त जो है वो YouTube पे देखा करें ताकि मुझे भी फायदा और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूं। आज की क्लास का हमारा यहीं पर टाइम खत्म होता है, तो हम लोग जो है अब अगली स्लाइड के ऊपर, जैसे आपको पता है आप जल्दी से अपनी नोटबुक भी ओपन कर लें, क्योंकि अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको आपकी आज की एक्सरसाइज देने वाला हूं जो कि स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इसमें आपको 5 अल्फाज दिए गए हैं जिसमें डिस्ट्रैक्ट है, जस्टिफाई है, रिले है, सैड और सिग्निफाई है। आपने वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले समझाए आपने वैसे यूज करने हैं, और नीचे आपको एसोसिएट, एसोसिएशन और एसोसिएटेड 3 वर्ड्स दिए गए और नीचे आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए और आपने जो है करेक्ट वर्ड जो है वो वहां पे लगाना है। ये आज की आपकी एक्सरसाइज है। दोस्तों आप जब इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा ग्रेड करेंगे। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और आखिर में मैं यही हम समराइज करते हैं। वर्ड फॉर्म्स को हमने आज पढ़ा और मैंने आपको बताया कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे वर्ड फॉर्म्स जो है आपके जो सेंटेंसेस हैं उनका जो कॉन्टेक्स्ट है
वो चेंज करते हैं और कंटेक्स्ट के हिसाब से हम वर्ड फॉर्म्स लगाते हैं। आखिर में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक दिया करें इन शेप ऑफ कमेंट्स, और मेरा चैनल 24R7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली इंग्लिश की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।